नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में अभयारण्यों के बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे और हमने कुछ अभयारण्यों के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं भी कर ली हैं। तो आज हम कौन से अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे? चंबल घड़ियाल अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। चंबल घड़ियाल अभयारण्य है कहाँ पर, आपसे पूछ लिया जाए तो यह सर्वाधिक जिलों में स्थित है। कहाँ है ये? कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो चंबल का जो बहाव क्षेत्र है उसमें ये क्या है, अभयारण्य फैला हुआ है। तो कोटा बूंदी लिखो दोस्तों, कोटा बूंदी, बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, करौली व धौलपुर, करौली व धौलपुर, व धौलपुर, धौलपुर। इतने जिलों में तो कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है दोस्तों? घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। इसे घड़ियालों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। इस अभयारण्य को, इस अभयारण्य को, इस अभयारण्य को, अभयारण्य को घड़ियालों की, घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। शरण स्थली, स्थली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य को कहा जाता है। ये एक बात और लिखो दोस्तों, यह राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ है। यह अभयारण्य, अभयारण्य, यह अभयारण्य राजस्थान की, राजस्थान की सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ है। सर्वाधिक जिलों में, जिलों में फैला हुआ है, फैला हुआ है। तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है आपसे पूछ लिया जाए तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ विश्व की एकमात्र जल सेंचुरी की स्थापना की गई है। नदी सेंचुरी की स्थापना किस अभयारण्य में की गई है? तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य में की गई है। तो विश्व की एकमात्र नदी सेंचुरी अभयारण्य, विश्व का, विश्व का एकमात्र, एकमात्र नदी ए सेंचुरी, ए सेंचुरी, नदी ए सेंचुरी अभयारण्य भी कहते हैं। अभयारण्य, अभयारण्य कहते हैं क्योंकि ये चंबल नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ पे क्या की गई है, नावों की व्यवस्था की गई है। नावों से इसका, इस अभयारण्य का दृश्य देखा जाता है, इसलिए बोला जाता है नदी ए सेंचुरी। नदी ए सेंचुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो घड़ियाल अभयारण्य को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है। यह है अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर बसा हुआ, सीमा पर बसा हुआ, बसा हुआ राज्य का एकमात्र अभयारण्य है। राज्य का एकमात्र अभयारण्य है, एकमात्र अभयारण्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य का एकमात्र कौन सा अभयारण्य है जो राज्य की सीमाओं पर बसा, अंतर्राज्यीय सीमा पर बसा हुआ है? किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। वह यूपी के सीमाओं पर कौन सा अभयारण्य सीमा बनाता है? तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एक नए अभयारण्य के बारे में। कौन सा? दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए और इसकी स्थापना कब हुई? तो दर्रा अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य कहाँ पड़ता है? कोटा तथा झालावाड़ में, कोटा व झालावाड़ में, झालावाड़ में, झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1955 में, 1955 में। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं। तो यह टाइगर प्रोजेक्ट के तहत व राष्ट्रीय अभयारण्य दोनों में शामिल किया गया है। तो यह अभयारण्य, यह अभयारण्य, यह अभयारण्य, अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट
टाइगर प्रोजेक्ट तथा राष्ट्रीय अभयारण्य में दोनों में शामिल है। राष्ट्रीय अभयारण्य वह दोनों में शामिल है, वह दोनों में शामिल है। तो आपको बताना है कि इसे राष्ट्रीय अभयारण्य में तो कब शामिल किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, कौन से अभयारण्य को, दर्रा अभयारण्य को। क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अभयारण्य आपको पीछे पढ़ा दिए हैं पिछली कक्षा में, तो उसमें मैंने बताया है कि इसे कब तो राष्ट्रीय परियोजना में राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा मिला था और कब इसे टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसे शामिल किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य के बारे में पढ़ा है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है उसी में ही चंबल घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। और इसमें घड़ियालों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, घड़ियालों की क्या कहा जाता है, शरण स्थली कहा जाता है, किसे, चंबल घड़ियाल अभयारण्य को। आगे बात करते हैं, यह राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ अभयारण्य। एक हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ अभयारण्य, जो कितने जिलों में फैला हुआ था, तो 3 जिलों में फैला हुआ था। 3 जिलों में कौन कौन से जिले, पाली, राजसमंद और अजमेर में फैला हुआ था। और उसके बाद में सर्वाधिक जिलों में कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है, ये चंबल घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये एक विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसमें नदी सेंचुरी की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ एकमात्र अभयारण्य कौन सा है, तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य। आगे बात करते हैं दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य कहाँ है, कोटा व झालावाड़ 2 जिलों में तो फैला हुआ है। और 1955 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और यह अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट व राष्ट्रीय अभयारण्य दोनों में शामिल है। तो राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा कब मिला था और टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब मिला था, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम एक नया अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को कहाँ स्थित है, ये आपसे पहले ही क्वेश्चन क्या होगा कि यह कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, करौली व सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ है ये, आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो करौली व सवाई माधोपुर में, करौली व सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में कौन सा अभयारण्य है, करौली व सवाई माधोपुर में कौन सा अभयारण्य है, केला देवी राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है। यह देखो दोस्तों, यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है, दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो केवला देवी है। जबकि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो मैंने बताया था कि मरू राष्ट्रीय उद्यान है, जो कितने किलोमीटर है, 3162 किलोमीटर फैला हुआ है। और कौन कौन से जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ सर्वाधिक धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक धोक के वन पाए जाते हैं। धोक के वन पाए जाते हैं। और यहाँ केला देवी का मंदिर स्थित है। तो लिखो दोस्तों, यहाँ केला देवी का मंदिर स्थित है। इसी कारण केला देवी को क्या कहा जाता है, इसी कारण इसे डांग की रानी कहा जाता है। डांग की रानी कहा जाता है। और दोस्तों, ये केला देवी है, ये किस वंश की कुल देवी है, तो यह यादव वंश की कुल देवी है। लिखो दोस्तों, यह
यादव वंश की कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए यादव वंश की कुल देवी कौन सी है, तो केवला देवी है। इसे क्या कहा जाता है, डांग की रानी भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य को इंग्लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। लिखो दोस्तों, इस अभ्यारण्य को इंग्लैंड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए इंग्लैंड अभ्यारण्य को के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बाद में हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हमने नहीं लिखी, स्थापना 1983 को होती है, स्थापना 1983 को होती है। और केवला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो लांगोरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं दूसरा अभ्यारण्य शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो यह कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, ये 12 में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए तो यह कहाँ स्थित है, तो 12 में ये स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। और आपको नदी पूछ ली जाए कि कौन सी नदी पर स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य, तो नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और परवन जो नदी है उसके ऊपर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। तो परवन नदी के किनारे स्थित है। देखो दोस्तों, परवन नदी के किनारे स्थित है, किनारे पर स्थित है, स्थित है। आपसे पूछ ली जाए इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना भी कब होती है, 1983 में होती है। स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना कब होती है, 1983 में। कौन से अभ्यारण्य की, शेरगढ़ अभ्यारण्य की। शेरगढ़ दुर्ग भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। यहाँ पर लिखो दोस्तों, यहाँ शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, यहाँ शेरगढ़ दुर्ग भी स्थित है, दुर्ग भी स्थित है। इसी का दूसरा नाम क्या है, दुर्ग का, कोसवर्धन दुर्ग, जिसे शेरगढ़ दुर्ग व कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, यह सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, यह सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए सांपों की शरण स्थली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो सांपों की शरण स्थली के लिए शेरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने कौन कौन से अभ्यारण्य पढ़े हैं, केवलादेव अभ्यारण्य और शेरगढ़ अभ्यारण्य पढ़ा है। केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, आपसे पूछ लिया जाए तो 1983 में क्या होती है, इस केवलादेवी अभ्यारण्य की स्थापना होती है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है। पहला से सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो धोकड़ा प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, दो प्रकार के वन। राजस्थान में भी सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, धोकड़ा के वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य में किसका मंदिर है, केवला देवी का मंदिर स्थित है, जो कि यादव वंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। और इस देवी के मंदिर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, आपसे नृत्य पूछ लिया जाए तो इस देवी के मंदिर पे लांगोरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस केवला देवी को क्या कहा जाता है, डांग की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस अभ्यारण्य को इंग्लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए इंग्लैंड अभ्यारण्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो केवलादेव अभ्यारण्य को इंग्लैंड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में तो स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1983 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसी अभ्यारण्य में कौन सा दुर्ग स्थित है, तो शेरगढ़ दुर्ग इसी अभ्यारण्य में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नदी पूछ ली जाए तो ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ अभ्यारण्य व शेरगढ़ दुर्ग भी परवन नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो मैंने बताया था, और ये बारां जिले में ही आकर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद में ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली के नाम से किसे जाना जाता है? शेरगढ़ अभ्यारण्य को जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे के अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं वन विहार अभ्यारण्य। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यही कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वन विहार अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट सीधा पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। धौलपुर में स्थित है। और ये इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1955 में होती है, 1 नवंबर 1955 को। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब होती है? तो 1 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना होती है। इस अभ्यारण्य से कौन सा एनएच गुजरता है? तो इस अभ्यारण्य से NH3 या इसी का दूसरा नाम है NH 919। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य से NH3 व NH 919 गुजरता है, जो क्या है? यह राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो मैंने आपको पहले कक्षा में बताया था कि राजस्थान में सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? NH 15 या 62। वो किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य से गुजरता है? तो मैंने बताया था मरु उद्यान है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के सारे हैं, वहां सबसे लंबा एनएच गुजरता है उससे। और सबसे छोटा वन विहार अभ्यारण्य से गुजरता है, जो कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1955 को होती है। एक दूसरा और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ते हैं। अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा अभ्यारण्य है? रामसागर अभ्यारण्य। रामसागर अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? वो भी कहाँ पर है? धौलपुर में। और अभ्यारण्य कौन सा है? रामसागर अभ्यारण्य। रामसागर अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे एक और अभ्यारण्य पूछ लिया जाए, आपको नाम से ही पूछे जाएंगे सीधे फैक्ट के क्वेश्चन। केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा? केसरबाग अभ्यारण्य। केसरबाग अभ्यारण्य केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। मैंने 3 अभ्यारण्य करा दिए हैं, धौलपुर में 3 अभ्यारण्य हैं। यही आपसे ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार से बनेगा कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है। तो ये आपको तीनों नाम मिलेंगे, वन विहार अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य और केसरबाग अभ्यारण्य। ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तीनों अभ्यारण्य तो धौलपुर में स्थित है। और एक अन्य नाम ले दिया जाएगा उसके साथ, और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा धौलपुर में स्थित नहीं है। तो हम वन विहार अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा, धौलपुर में है। 1 नवंबर 1955 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इसमें से राज्य का सबसे छोटा एनएच गुजरता है, NH 3 या 919। एनएच राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रामसागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रामसागर अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में हमने बात की थी केसरबाग कहाँ स्थित है? तो केसरबाग भी धौलपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे राजस्थान के कुछ अभ्यारण्य। और बचे हुए अभ्यारण्यों के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें,
ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तो जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।